पशुपतिनाथ व्रत कथा। पशुपतिनाथ व्रत का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के देव हैं। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिन समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में आनंद आ जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार किया जाता है। कथा को शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ हाथ में थोड़े से चावल लेकर उन सभी लोगों को भी दे दें जो आपके साथ इस कथा का श्रवण कर रहे हों और कथा समाप्ति के बाद इन चावलों को मंदिर या भगवान के ऊपर आप चढ़ा दें। एक समय की बात है कि भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहर गए। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण के रूप में विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक देदीप्यमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को तुरंत ही पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ गिर गया, जिसकी वजह से यह महारुद्र जी का जन्म स्थान हुआ, जो आगे चलकर पशुपति जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह व्रत रखना है उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों के बाद यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही हो तो उसमें जाकर स्नान कर लें। नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं, जिसमें धूप, दीप, शमी पत्र, बेलपत्र, भांग धतूरा, मंदार के पुष्प, पंचामृत आदि भगवान शिव के लिए मंदिर में ये सब सामान ले जाएं। याद रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जाते हैं बाकी के 4 सोमवार उसी मंदिर में ही जाएं। आप जब शाम के समय मंदिर जाएं तो प्रदोष काल में ही इस व्रत का पूजन करें तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के मंदिर जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। हो सके तो शिवलिंग के आसपास की जगह को अच्छे से साफ कर लें। अब सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में फिर से जल चढ़ाएं। पंचाभिषेक करने के बाद भगवान शिव पर बेलपत्र, मंदार के फूल आदि पूजन सामग्री और मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शिवलिंग से हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर ही रखें।
देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगाते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसके बाद आप घर आकर फलाहार करें। शाम के समय दोबारा मंदिर जाएं और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। इनमें से 5 दीपक मंदिर में ही जला लें और आखिरी यानी छठा दीपक अपने साथ घर ले आएं। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर अपने दाहिने हाथ यानी कि दरवाजे के दाहिनी तरफ जलाएं। जो मिठाई आप मंदिर ले गए थे उसके 3 हिस्से कर लें। 2 भाग मंदिर में ही आपको भोग लगाना है और तीसरा भाग घर में लाकर भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है। अब आप व्रत का पारण कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह क्रम लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए। पशुपति व्रत 5वें सोमवार को मनाया जाता है। इस व्रत में फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे केला, नारियल, पपीता, फ्रूट्स इत्यादि खा सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत में दूध और दही से बनी चीज़ें ले सकते हैं। इसमें साबूदाना भी खा सकते हैं। वैसे तो इसमें नमक वर्जित है, लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह सेंधा नमक ले सकता है। पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, मंदार के फूल आदि साफ होने चाहिए। ध्यान रहे कि पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए आप एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन बेलपत्र तोड़कर सुरक्षित रख लें। भगवान शिव को प्रिय यह पशुपति व्रत निश्चित ही सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का त्याग करें। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, किसी से हिंसक व्यवहार ना करें, महिलाओं और बच्चों को सम्मान दें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद और कलह ना करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।